तो हमें इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और किस पर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम 0 पे बात करें, 0 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो कैसे चेक करेंगे 0 पे कंटिन्यूटी। तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू चेक करते हैं ना। अब 0 के लेफ्ट में क्या ग्राफ है हमारा, बताओ। 0 के लेफ्ट में नहीं। ग्राफ है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट बस हैंड, इसका मतलब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं, है ना। हम लोग सिर्फ फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर यहाँ पर राइट हैंड लिमिट देखिए। राइट हैंड लिमिट क्या होगा 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, कि ग्राफ में राइट से अप्रोच कर रहे हैं ना। तो राइट से अगर हम अप्रोच करेंगे ग्राफ 0 को, 0 की तरफ राइट से अप्रोच करेंगे, तो ये ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, 1। 1 को, है 1 ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट हमारा जो होगा वो 0 होगा एट x इज इक्वल, सॉरी 1 होगा, 1 होगा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है, तो एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू हमारा 1 है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट किए, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हाँ बोलो। सर लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ नहीं है, तो इसका हाँ मतलब ये अज्यूम कर रहे हैं क्या कि LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे? नहीं, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट 0 के लेफ्ट में ग्राफ नहीं है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो तब बोलेंगे जब लेफ्ट में ग्राफ रहता है ना। लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यस सर। इसलिए हाँ हम लोग सर। कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब आते हैं 1 पर, है ना। तो 1 पे देखो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बता सकते हैं आप क्या, 0 0 आएगा, है ना। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं ना 1 की तरफ। तो लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो हमें दिख रहा है ये ग्राफ जो है वो हमारा एक्स एक्सिस को टच करने जा रहा है ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है 0। राइट हैंड लिमिट क्या होगा 1 1, 1। है ना। क्योंकि हम लोग अगर राइट से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमें दिख रहा है ये ग्राफ जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। तो राइट हैंड लिमिट 1 है। तो क्या ये 1 पे कंटिन्यूअस होगा, नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शनल वैल्यू का बात ही नहीं करेंगे हम लोग, यहीं पर कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते सर हैं 2। RHL कैसे 1? राइट, हम लोग राइट से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो राइट से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रहा है, अच्छा 1। 1 को अप्रोच कर रहा है ना। तो राइट हैंड लिमिट 1 हो यस गया। सर यस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मान लो 2 पर, है ना। 2 पर चेक करना है कि 2 पर हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 पे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 1। 1 1। क्या बोल रहे हो नमन कि किस टाइप का फंक्शन है। ये कोई भी हम लोग एक फंक्शन क्या है हमें पता नहीं है, कोई भी जनरल फंक्शन उसका ग्राफ हम लोग लिए हैं। ठीक है, बस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, हाँ तो 2 पे देखो, 2 पे अगर हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा 1। है। हाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, 1 राइट हैंड लिमिट भी 1 2। होगा, है ना। राइट हैंड अच्छा। लिमिट 1 ही होगा ना, क्योंकि 2 हम लोग 2 x इक्वल टू 2 पे राइट से अप्रोच करेंगे तो ये ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को ही तो अप्रोच कर रहा है ना, हाँ 1। है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर लिमिट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ना।
अब सर हम लोग f of फंक्शनल, t ही तो देखेंगे। हाँ वही कर रहे हैं, फंक्शनल वैल्यू अब हम लोग चेक करते हैं। तो f ऑफ 2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो बता सकते हैं f ऑफ 2 क्या होगा? Not defined. नॉट डिफाइंड, एंड क्योंकि सर डिफाइंड हाँ नॉट होल है डिफाइंड सर। हुआ क्योंकि 2 पे होल बना हुआ है, इसलिए f ऑफ 2 डिफाइंड नहीं है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नो सर नहीं। नहीं होगा। नहीं होगा ना। सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट x इक्वल टू 3 पे आते हैं अब हम लोग। एट x इक्वल टू 3, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ तो क्या होगा? सर 2 2 होगा, है ना? 2. हाँ। 2 राइट हैंड लिमिट, सर Two. राइट हैंड पे 2 होगा सर। राइट हैंड लिमिट भी 2 होगा। और फंक्शनल वैल्यू क्या होगा? f ऑफ 3 not सर defined. Not डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं, 3 होगा। एग्जैक्ट 3 पे देखो ये ये सर डॉट, ऊपर है सर, ऊपर है सर। हाँ ये डॉट बना हुआ है ये ना, सर है ना? 3 होगा। हाँ, तो f ऑफ 3 का वैल्यू 3 होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शनल वैल्यू भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। जैसे लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 3 है, नहीं सॉरी लिमिटिंग वैल्यू 2 है। लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 2 है। और फंक्शनल वैल्यू हमारा कितना है? 3 है। तो सिंस लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू आर नॉट इक्वल, सो हियर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना? सिंस लिमिटिंग वैल्यू limit x tending to 3 fx is not equal to f of 3, so fx is not continuous, है ना? समझ में आया? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद फिर देखो 4 पे आते हैं हम लोग, है ना? 4 पे at x is equal to 4, तो 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? 1. 1 होगा, है ना? 1 सर। हाँ, क्योंकि 1 को अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? 1. राइट हैंड लिमिट भी 1 1 होगा। सर। और फंक्शनल वैल्यू क्या होगा? f ऑफ 4, 1. ये भी 1 1. होगा, है ना? तो इसका मतलब 4 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना? सिंस Yes, sir. लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 4 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 4, है ना? लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, इसलिए 4 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है? अब आते हैं 5 पे। तो 5 पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? Infinity. सर नॉट डिफाइंड। लेफ्ट हैंड लिमिट x is equal to 5, है ना? at x is equal to 5। हाँ बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, है ना? नॉट डिफाइंड तब होता है जब वो मतलब वहां पर होल बना हुआ रहता है, ठीक है? लेकिन हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ये ग्राफ हमारा जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है? तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है हमारा इन्फिनिटी, और x इज इक्वल टू 5 पे ही राइट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? Minus infinity. माइनस इन्फिनिटी, है ना? माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी देखो दोनों का लिमिट यहीं पर लिमिट इनफाइनाइट हो गया तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर ऐसा भी अगर मान लो राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आता ना, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, है ना? क्योंकि जो कंटिन्यूटी होने के लिए लिमिट हमारा फाइनाइट आना चाहिए। तो हम लोग राइट हैंड लिमिट नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट्स नहीं बता देंगे कि 5 पे कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सिंस लिमिट इज फाइनाइट, लिमिट इज इनफाइनाइट, सिंस लिमिट इज यहाँ पर सिंस लिमिट इज इनफाइनाइट, लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x इज इनफाइनाइट, ठीक है? सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है? अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़े थे ना? क्या बोल रहे हो Yes ये sir. सर पढ़े थे। नमन? क्या बोल रहे हो? तो सिर्फ f ऑफ 3 2 पे डिफाइन नहीं है और 3 पे डिफाइन है,
एग्जिस्ट कर रहा है, ये अलग दोनों अलग फंक्शन है। ये हम लोग सिर्फ कोई एक जनरल फंक्शन लिए हैं बस बिहेवियर समझने के लिए ना। ये कौन सा फंक्शन है उस पर मत जाओ, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई एक जनरल फंक्शन लिए। फंक्शन को इसका इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन पे, है ना। तो वन पे किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है बता सकते हो? Finite, non-removable. वेरी गुड। फाइनाइट नॉन रिमूवेबल, जंप है ना। नॉट रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल होगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। और वो फाइनाइट होगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, टू पे बताओ यस कैसा सर, जंप टाइप। टू पे कैसा होगा? Missing point, removable. हाँ, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना? पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। क्लियर है ना सबको? टू पे हमारा देखो, टू पे कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मिसिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड का क्या होगा? Isolated, removable. हाँ बिल्कुल, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफाइन है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए ये कौन सा टाइप हो गया? आइसोलेटेड वाला हो गया ना। आइसोलेटेड पॉइंट मतलब होगा रिमूवेबल और उसमें कौन सा टाइप होगा? आइसोलेटेड। 4 पे तो कंटिन्यूअस है। अच्छा, 5 पे बताओ, 5 पे कौन सा टाइप हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइप, नॉन रिमूवेबल। हाँ, नॉन रिमूवेबल इनफिनाइट टाइप, ठीक है। क्लियर है सबको? नॉन इनफिनिट। रिमूवेबल और इनफिनाइट टाइप, है ना। चलो, तो बेसिक पूरा क्लियर हो गया अच्छे से कंटिन्यूटी का। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए कुछ हाँ क्वेश्चंस सर। हम लोग करते हैं, है ना। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन बना दे सर। एक टाइप का क्वेश्चन देखिए जिसमें दो आपका दिया हुआ था फंक्शन, उसका बोला था हम लोग कि बताना कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। ठीक है, सारा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो स्टार्ट ही किए है ना। हर एक टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। ओ सर, ठीक है सर। हाँ, तो पहले एक चीज नोट कर लो कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे हमेशा इसका अपना डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस लोगे तो ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ हमें पता है, साइन कॉस ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इसमें बोल रहे हैं इन देयर डोमेन, है ना। इन देयर डोमेन मतलब जैसे अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan x अगर ग्राफ ले तो tan x का ग्राफ हमें पता है ना, ऐसा कुछ होता है। तो इसका डोमेन में -π/2 नहीं है ना। -π/2 और π/2 नहीं है, तो हम लोग -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये इसका डोमेन का बात करें कि अपना डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। तो -π/2 π/2 ओपन इंटरवल में हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, या लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन का ये है ना, तो ये भी अपना डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये सब जो फंक्शंस है वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, इन सब का प्रूफ कर सकते हो इजीली। LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालोगे तो बराबर आएगा हमेशा, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखो, जैसे ये हमारा एक कोई फंक्शन डिफाइन है, 0 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो इसका मतलब हमें -h रखना है। अब ये बताओ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे या नीचे वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? सर नीचे वाला। सर पेन का कलर चेंज कर सकते, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको। क्लियर। अब दिख रहा है? हाँ लिमिट सर। h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, है ना। तो 0 से छोटा हमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन में पुट करेंगे? ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला फंक्शन? ऊपर वाला।
ऊपर वाला ऊपर फंक्शन वाला है ना, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है ना। तो इस फंक्शन में x की जगह माइनस एच पुट कर दो, 0 माइनस एच मतलब हो गया माइनस एच, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो x की जगह माइनस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3, ठीक है। और h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. राइट, अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो 0 प्लस h में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सर नीचे वाला। नीचे वाला नीचे। फंक्शन। तो इसमें x की जगह हम लोग h पुट कर देंगे, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h प्लस 2, और h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिख रहा है हमें साफ साफ कि ये डिफरेंट है ना। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो तो चेक करो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। पाई बाय 4 पे चेक करना है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाय 4 माइनस h। चेक करके देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। होगा सर. होगा। कौन सा फंक्शन में पुट करेंगे बताओ, पाई बाय 4 माइनस h, sin x में या cos x में? Sin x. sin x में, है ना, sin x में सर। क्योंकि पाई बाय 4 माइनस h मतलब पाई बाय 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब लेस देन पाई बाय 4। लेस देन पाई बाय 4 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, sin x। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह क्या पुट कर देंगे, sin पाई बाय 4 माइनस h, है ना। और h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो sin पाई बाय 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट 2, है ना। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाय 4 प्लस h। इसमें कौन सा फंक्शन में पुट करेंगे हम लोग, cos में, है सेकंड। ना। हाँ, तो cos पाई बाय 4 प्लस h, और यहाँ पर फिर से h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो आएगा cos पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है, ठीक है। और अब एग्जैक्ट पाई बाय 4 पे देखो, f ऑफ पाई बाय 4, एग्जैक्ट पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या आएगा, तो इक्वल टू पाई बाय 4 में कौन सा फंक्शन है, sin x, तो sin पाई बाय 4, तो इसका ही वैल्यू सेम 1 बाय रूट 2 आएगा। तो कंटिन्यूअस हुआ या नहीं हुआ, हो गया जी सर। है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले खुद से तुम लोग ट्राई करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह माइनस h रख देंगे ना, cos माइनस h का पावर cot स्क्वायर माइनस h। तो ये cos माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस थीटा। हाँ क्या बोल रहे हो, इनवर्स पढ़ रहे हैं क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ये। सर Cos h. cos h cos होता है h ना, होगा सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस हम यस लोग सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है ना। तो cos h का यस पावर सर। क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर h, है ना। ये कौन सा फॉर्म है, लिमिट का कौन सा फॉर्म है,
देखो h की जगह 0 पुट करके देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है ये। इनडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट है, लेकिन कौन सा इंडिटरमिनेट? जैसे 7 टाइप्स के इंडिटरमिनेट पढ़े थे ना, इसमें कौन सा है? 1 की पावर 0 वाला। 0 या 1 की पावर इंफिनिटी? 1 का पावर हाँ इंफिनिटी सॉरी 1 1 का पावर। पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है ना? यस और नो? कॉट 0 क्या होता है? यस cos 0 बाय sin 0 इंफिनिटी होता है ना, cot 0। तो याद करो, हाँ Yes. सर। हाँ याद करो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करते थे। जैसे मान लो fx की पावर gx है, सच दैट fx 1 को टेंड कर रहा है और gx इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है क्या? e की पावर fx लिमिट, minus 1 into gx। हाँ बिल्कुल, e की पावर fx माइनस 1 मल्टीप्लाई gx है ना। तो देखो तो क्या आएगा इस फॉर्मूला का यूज करके। फिर कैसे लिए 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म? h की जगह 0 पुट करो ना, cos 0 क्या हो जाएगा 1 और cot 0 क्या होगा इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। ओके सर। तो लिमिट, इसका लेफ्ट Yes, हैंड लिमिट sir. निकालने के लिए क्या करोगे, e की पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx माइनस 1, तो fx मेरे लिए क्या हो गया cos h माइनस 1 का पावर, नहीं पावर नहीं, मल्टीप्लाई gx है ना, मतलब मल्टीप्लाई cot स्क्वायर h। तो इस लिमिट को सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो तो। मतलब एक्चुअली हम लोग क्या लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से अगर देखो तो लिमिट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h माइनस 1, ठीक है, और cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर h बाय sin स्क्वायर h। तो ये सॉल्व करो इस लिमिट को और बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आंसर 0 है क्या इसका? नहीं, सर 1। नहीं 1 भी नहीं आएगा। सर अनडिफाइंड। नहीं अनडिफाइंड कैसे बोल रहे हो, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो इसको लिमिट सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला यूज करो ना। जैसे यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos h बन जाएगा, हाँ सर। माइनस कॉमन h ले स्क्वायर से लेते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो 1 माइनस cos h बन जाएगा और h स्क्वायर से तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अच्छा ये यहाँ पर एक चीज और छूट गया, cos स्क्वायर h भी था ना, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर h डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर h। तो यहाँ पे लिमिट 1 बनाने के लिए h स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, h स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप बताओ क्या आएगा सॉल्व करके। 1 1 1 कैसे आ रहा है तुम लोग का, h टेंडिंग टू 0 ये 1 सर हो ऊपर जाएगा, 1 हो जाएगा और cos ऊपर 1 हाँ? कैसे होगा, माइनस 1 माइनस cos h बाय h स्क्वायर का लिमिट क्या आएगा। अच्छा हाफ होता है। 1 माइनस cos h को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव इंफिनिटी अरे यार माइनस इनफाइनाइट। इसीलिए ना बोले थे कि सबसे पहले लिमिट अच्छे से पढ़ो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। sin cos स्क्वायर स्क्वायर 2h इसको 1 माइनस cos h को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर cos h बाई 2 लिख सकते हैं, और नीचे है h स्क्वायर, हाँ तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब बताओ यहाँ पर ये साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर बाई 4, ये 1 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और h टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये नीचे भी 1 हो जाएगा और ये cos 0 भी 1 हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आ रहा है,
-2। -1/2 आ रहा है ना, -1/2। -1/2 आएगा ना, हाँ सर, -1/2। आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ये हम लोग क्वेश्चन Yes, sir. किए ना, ऐसा क्वेश्चन लिमिट में कितना किए थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - cos h by h स्क्वायर। सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, ऐसा क्वेश्चन बहुत किए थे, इसका आंसर 1/2 आता है ना। ठीक है, समझ में आया? ये 1 - cos h by h स्क्वायर, ये 1/2 होगा। ठीक है, नीचे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, cos h टेंडिंग टू 0 cos h 1 होता है। ठीक है, तो देखो ये जो हम लोग पावर में इस मतलब इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर -1/2 होगा क्या नहीं? बताओ, हाँ यस सर। सर। हाँ है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट भी सेम हमारा वही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर h के जगह -h के जगह h लिखेंगे तो फिर से वही चीज बन जाएगा। यस और नो? राइट हैंड लिमिट निकालोगे यस सर। तो राइट हैंड लिमिट भी सेम यही बनेगा ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h -1 इनटू cot स्क्वायर h। तो मतलब राइट हैंड लिमिट भी सेम यही आएगा, e की पावर -1/2। और फंक्शनल वैल्यू क्या दिया हुआ है, फंक्शनल वैल्यू भी ये दिया हुआ है ना, तो कंटिन्यूअस है या नहीं है? है सर। है ना, क्लियर हुआ? यस सर। सर हाँ बोलो। सर राइट RHL में कोई मतलब +h तो पुट करेंगे नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे तो x कोई टर्म ही नहीं है। देखो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ ना कि इसके अंदर ही वो दो केस है, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए इसी फंक्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और एग्जैक्ट Yes, जीरो पे ये दिया हुआ है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तब भी यही फंक्शन यूज करेंगे, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तब भी यही फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, yes sir, आया समझ में? yes sir। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बताइए ए और बी में क्या रिलेशन होगा, है ना, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा रुकिए, ये सब क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम लोग बेसिक क्वेश्चंस और कर लेते हैं ना, तभी समझ में आएगा, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, बुक का कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो ये हमारा कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2 - x when x is less than 2 and 2 + x when x is greater than equal to 2। तो at x is equal to 2 पे बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। और बाकी लोग भी बताइए। सर नहीं होगा। नहीं हो रहा है LHL नहीं होगा सर, इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? 0। 0 आ रहा है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 2 है ना, x लेस देन 2 में इस फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, तो राइट हैंड लिमिट मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 5x minus 4 when x lies between 0 and 1, when x lies between 0 and 1. ठीक है, यहाँ पर 1 पे भी इक्वलिटी है, ठीक है, 0 और 1 दोनों पे है। और सेकेंड फंक्शन है हमारा 4x क्यूब माइनस 3x when x is greater than 1 and less than 2. तो 1 पे हम लोग को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, है ना, at x is equal to 1. फिर कंटिन्यूअस होगा। यस सर, कंटिन्यूअस। अच्छा, ये लूसीफर डेविल किसका नाम है जी? सर वो गलती से मेरा मतलब कि जो लॉगिन आईडी उससे लॉगिन हो गया है। अच्छा हम ठीक सत्यम है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नाम अपना सही रखा करो, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, कौन बाहर से आ जाता है। ठीक है, तो चेक करो, बताओ 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। होगा सर। चेक कर लिए अच्छे जी से? सर है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? 1 सर। हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर। ऊपर वाला। तो ऊपर वाला में x की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 - 4 1, है ना। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट 1 पे कौन सा फंक्शन को यूज करेंगे जिसमें इक्वल टू का साइन है ना, ऊपर वाला। इसमें इक्वल टू का साइन है, तो 5 - 4 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई फंक्शन हम डिफाइन किए हैं 1 - cos 2x divided by x square 2x square when x is not equal to 0 and फंक्शनल वैल्यू k दिया हुआ है when x is equal to 0। अगर ये फंक्शन x equal to 0 पे कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है ना। if fx is continuous, if fx is continuous at x is equal to 0, then find the value of k। तो 1.2 क्या आएगा? हाफ हाफ। 1/2। और किसी का बताओ, और किसी का क्या आ रहा है? 1 1। और कोई, और किसी का डिफरेंट आ रहा है क्या? चेक करो अच्छे से। जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वही हमारा फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा, है ना। तो लिमिट एक्चुअली बस हमें इसका लिमिट कैलकुलेट करना है। तो इसका लिमिट क्या आ रहा है देखो, इसमें से आप कोई भी एक कैलकुलेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगा, है ना। तो सपोज हम लोग राइट हैंड लिमिट ही कैलकुलेट करें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h तो जाएगा 1 - cos 2h बाय 2h स्क्वायर। तो क्या आ रहा है इसका लिमिट? 1 आ रहा है ना, सबका आ रहा है या नहीं? 1 - cos 2h को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर। 2 2 कट गया, आंसर क्या आएगा 1। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सारा इक्वल होगा, है ना।
और फंक्शनल वैल्यू क्या है k, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू यहाँ से इक्वेट कर देते हैं, सो 1 इक्वल टू k, दैट मींस k इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। fx is equal to 3ax plus b when x is greater than 1, and 11 if x is equal to 1, and 5ax minus 2b if x is less than 1. If x is less than 1. If this function is continuous at x is equal to 1, then find the value of a and b. If fx is continuous at x is equal to 1, then find the value of a and b. ठीक है, ट्राई करो तो। इजी है, बता सकते हो। सर a इज इक्वल टू 3 होगा। दोनों निकालो, ए और बी दोनों निकालो। सर A3 B2। और बाकी लोगों का क्या आ रहा है चेक करो।